अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम सी एस 615 के लेक्चर नंबर 33 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास अभी तक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का टॉपिक ही कंटिन्यू है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि WBS एक मैंडेटरी मैनेजमेंट टूल है, तो इसमें दोबारा वही चीज़ें रिपीट कर दी गई हैं, तो हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर जो है इसे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें WBS के बारे में कुछ MCQs वगैरह बताए गए हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल टूल होता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे रेगुलरली अपडेट करेंगे। यानी कि आपको WBS को रेगुलरली के साथ अपडेट करना पड़ता है और ये पीरियडिकली अपडेट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ टास्क वगैरह होते हैं, यानी कि लिस्ट होती है जिसमें टास्क ऐड करना, मॉडिफाई करना और डिलीट करना, यानी कि ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हाई क्वालिटी WPS की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर आपको ये लॉन्ग में आता है तो आपने 5 या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की बतानी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले है रिव्यू एंड साइन ऑफ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही काफ़ी MCQs भी बन जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है कि अगर तो ये शॉर्ट में आ जाता है तो आपको थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को बोला जाता है, अगर लॉन्ग में आएगा तो कुछ ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी। और इसके अलावा MCQs भी बन रहे हैं, तो इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने सेम सीरीज पॉइंट्स की फॉर्म में ही प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले रिव्यू एंड साइन ऑफ, मतलब कि क्या करना है कि टॉप से लेके बॉटम तक इसे रिव्यू करना है। इसके अलावा इसमें लॉजिकल फ्लो होता है, मतलब कि प्रॉपर फ्लो फॉलो किया जाता है कि क्या काम पहले होगा क्या काम बाद में होगा। इसके अलावा इसमें क्लियर एंड कंसाइसनेस होती है, मतलब कि जितनी भी कन्फ्यूजन्स वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जितने भी स्कोप वगैरह होते हैं प्रोजेक्ट को बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें रोल अप इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि रोल अप की कैपेबिलिटी भी होती है। 100% टीम बाय इन होता है। इसके अलावा इसमें 2 लेवल्स होते हैं। जो पहला लेवल होता है उसमें प्रोडक्ट या सर्विस को डिफाइन किया जाता है, और जो दूसरा लेवल है उसमें आप डिलीवरेबल्स को वर्क ग्रुपिंग्स में तोड़ देते हैं। उसके अलावा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, और नेक्स्ट आपके पास मज़ीद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताए गई हैं, यानी कि स्कोप को मैच किया जाता है। उसके अलावा जितने भी डिलीवरेबल्स होते हैं उन्हें कवर कर लिया जाता है, और डिलीवरेबल की भी कुछ टाइप्स होती हैं, वो मज़ीद आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरेबल्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं, वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद इसमें क्या है कि क्लियर डेफिनेशन होती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हुए प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करना, एस्टिमेट करना, कॉस्ट वगैरह देखना, स्केड्यूल बनाना, ये तमाम काम WBS का होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप ज़रा तवज्जो के साथ देखेंगे तो इसमें वही चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ब्रीफली कवर कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे WBS के कुछ फीचर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं कि इसमें 100% स्कोप जो है वो कवर हो जाता है, और जितनी भी टीम होती है, यानी कि इंटायर प्रोजेक्ट टीम, सारी की सारी जो प्रोजेक्ट की टीम होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा जो WBS है वो डिलीवरेबल ओरिएंटेड होना चाहिए, और हर टाइप के डिलीवरेबल जो हैं वो इसमें कैप्चर किए जाते हैं। और ये यहाँ पे डिलीवरेबल की टाइप आपको बताई गई है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरम। ठीक है, ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं डिलीवरेबल्स की, MCQs में पूछी जाती हैं। उसके बाद WBS की यूज़फुलनेस बताई गई है कि प्रोजेक्ट का जो कंटेक्स्ट है उसे क्लियर कर देती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब इसके स्कोप को डिफाइन करेगी तो उसके कंटेक्स्ट को भी वो क्लियर कर देगी। उसके अलावा ये है कि स्कोप सब स्टेक होल्डर्स को समझा देती है। इसमें साइक्रोनाइजेशन भी होता है। साइक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि मेंटेन करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना। इसके अलावा यह है कि टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट और अपडेट्स वगैरह आती रहती है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि WBS इज़ नॉट, यानी कि WBS क्या नहीं है। तो इसमें प्रोजेक्ट प्लान का रिप्लेसमेंट जो है ना वो नहीं होगा कुछ भी इस तरह का। इसके अलावा ये है कि प्रोजेक्ट का स्केड्यूल भी नहीं है, और ना ही ये किसी भी टास्क और एक्टिविटीज़ की लिस्ट होती है। तो WBS यानी कि क्या नहीं है, सिर्फ एक बार आपने पढ़ लेना है, ताकि अगर MCQ में पूछा जाए तो आप इसका आंसर येस और नो में कर सकें। इसके अलावा इसकी टाइप्स बताई गई हैं। टाइप्स इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि WBS की जो टाइप्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, प्रोग्राम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ WBS। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मज़ीद इन्हें यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट WBS के बारे में बताया गया। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और सर्विसेज वगैरह। उसके बाद यहाँ पे ये जो डायग्राम्स वगैरह हैं ये बिल्कुल आपको पेपर में नहीं आते, तो इन्हें आपने स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम WBS के बारे में बताया गया है। तो प्रोग्राम WBS जो है ना वो हर प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो टेलर्ड होती है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट के ज़रिए ही प्रिपेयर की जाती है, मेंटेन की जाती है, मतलब गवर्नमेंट ही इसे प्रिपेयर करती है और मेंटेन करती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट WBS की बेस होती है, यानी कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट WBS बनाना है ना तो उसकी जो बेस है वो प्रोग्राम WBS होती है। इसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, और ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके 3 लेवल्स आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन गिवन होगा,
और आपने बताना होगा कि ये कौन सा लेवल है। तो पहला लेवल जो है इसमें इंटायर सिस्टम होता है, यानी कि जितना भी डिफेंस मटेरियल होगा ना वो सारे का सारा लेवल नंबर 1 में होता है। उसके बाद जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो लेवल नंबर 2 में होते हैं, और जो सब एलिमेंट्स होते हैं यानी कि एलिमेंट्स बॉडीनेट होते हैं वो लेवल नंबर 3 में होते हैं। उसके बाद मज़ीद ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपने स्किप कर देनी है। जो चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ा आ रही वो आपने बिल्कुल स्किप कर देनी है, सिर्फ वही चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है जो हाईलाइट कर दी हैं मैंने। उसके बाद यहाँ पे लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 35 में भी हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के टॉपिक्स ही अभी तक कंटिन्यू है। तो इस चैप्टर को आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा बाकी ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये बिल्कुल अननेसेसरी आपके हैंडआउट्स में गिवन है, तो इन्हें आपने बिल्कुल स्किप कर देना है, क्योंकि ये आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आती और ना ही अभी तक पेपर में आई हैं। उसके बाद यहाँ पे डिकम्पोजिशन के बारे में बताया गया है। डिकम्पोजिशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। इसका मतलब होता है कि डिकम्पोज कर देना, मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसे पीसेस में डिवाइड कर देना, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसे छोटे छोटे पीसेस में यानी कि स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर देना डिकम्पोजिशन कहलाता है। और यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए ये वाली ग्रीन लाइट में मैंने हाईलाइट की है एक लाइन की, जो फंक्शनल डिकम्पोजिशन होती है और डिज़ाइन डिकम्पोजिशन होती है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये नॉट भी सेम, ठीक है, ये सेम नहीं हो सकती, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। फंक्शनल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को जब आप तोड़ते हैं यानी कि रिक्वायरमेंट्स को फेजेस में डिवाइड करते हैं तो फंक्शनल डिकम्पोजिशन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे है डिज़ाइन डिकम्पोजिशन। जब आप सिस्टम को प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे यानी छोटे छोटे प्रोग्राम्स में तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे, वो डिज़ाइन डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हाई लेवल कंपोनेंट्स एंड लो लेवल कंपोनेंट्स। तो यहाँ तक हमारे 3 लेक्चर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, इसके अलावा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर किया है। तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं सिर्फ आपने वही प्रिपेयर करनी है, बाकी जो चीज़ें मैं स्किप करवा रही हूँ उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।